कहते हैं सियासत संभावनाओं का खेल है। यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। जौनपुर सीट को लेकर भी ऐसा ही हुआ। पत्नी के नामांकन से ठीक पहले धनंजय सिंह बरेली से जेल से बाहर निकले। ठीक उसी दिन पत्नी श्रीकला ने जौनपुर से नामांकन दाखिल कर दिया। धनंजय सिंह जोर शोर से पत्नी के चुनाव में जुटने का ऐलान करते हैं और कुछ दिनों तक ऐसा करते हुए जौनपुर में दिखाई भी दिए। लेकिन बस कुछ ही दिनों, क्योंकि इसी बीच खबर आई कि मायावती ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का जौनपुर से टिकट काट दिया। हालांकि तभी इस बात की चर्चा थी कि धनंजय सिंह ने ही पत्नी का नाम वापस करवाया है और अब तस्वीर साफ हो गई है। धनंजय सिंह बीजेपी के साथ आ चुके हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि जो एक अस्थायी सरकार देश में चल रही है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, वो सरकार चले, उसको समर्थन हम लोगों ने दिया। और जौनपुर के हित में भी, स्टेट में भी एक अस्थायी स्टेट में भी एक अस्थायी सरकार चल रही है। इस बात को देखते हुए और जौनपुर के डेवलपमेंट को, अगर हमको बाबू सिंह कुशवाहा और कृपा शंकर में चयन करना हमारी, अब मैं चूंकि कंटेस्ट में नहीं हूं तो मुझे कन्विक्शन होने के नाते उस परिप्रेक्ष्य में मैं देखता हूं कि जौनपुर में लोकल व्यक्ति को ही चुन लिया जाए। भले वो बम्बई से आए हैं लेकिन हैं तो यहीं बसेंगे, यहीं उनके घर परिवार के लोग। हमारे एक एक सहयोगी जो हमारे साथ हैं वो सब लोग वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी। चुनाव में या आगे भी रहे? इस चुनाव में, इस चुनाव तक समर्थन है मेरा। इस लोकसभा, चूंकि मैं नहीं हूँ, मैं होता तो सारे लोग मेरे साथ होते, तब मैं लड़ रहा होता विपक्ष में। आज मैं नहीं हूँ तो मैं मोदी जी, योगी जी के साथ हूँ। अब जबकि धनंजय सिंह बीजेपी के साथ हैं, तो सवाल पत्नी के टिकट कटने के पीछे साजिश वाले उनके बयान पर भी सवाल उठना लाजमी है। बसपा ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को पहले जौनपुर से टिकट दिया था, लेकिन बाद में ऐन मौके पर उनका टिकट काटकर पार्टी ने मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव को उम्मीदवार बना दिया। बीएसपी नेताओं ने दावा किया था कि श्रीकला ने खुद अपना टिकट वापस किया है, जबकि धनंजय सिंह ने इससे इनकार किया और दावा किया कि उनका टिकट काटा गया। अकेला धनंजय सिंह का इशू इसलिए बन गया कि चर्चा ज्यादा थी इस चुनाव की, तो इसलिए यहाँ पे दलित हमारे साथ बहुत है, तो दलित रिवोल्ट न करे, इसलिए ब्लेम धनंजय सिंह को। कहानी इससे भी आगे ये है कि आने वाले दिनों में धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला बीजेपी में शामिल हो सकती है, लेकिन धनंजय सिंह ने साफ कर दिया है कि ये फैसला उनकी पत्नी श्रीकला का होगा और उन्हें इससे कोई ऐतराज नहीं है। श्रीकला जी से आप पूछ लीजिएगा, चूंकि तो भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने काम किया है, हो सकता है पार्टी अगर उनको अप्रोच करेगी तो उनका विचार है। आपको कोई ऐतराज उसमें नहीं? नहीं, पहले भी नहीं था मुझे, आज भी नहीं मुझे कोई ऐतराज है। मैं अपनी राजनीति कर रहा हूँ इंडिपेंडेंट। आप इंडिपेंडेंट हैं? बिल्कुल।